Hello everyone, my name is Yash Punya and in this video we are going to look at the solution of the problem 2 sets 2। ये हमारी क्या है CSES के प्रॉब्लम सेट के अंदर आती है, डीपी सेक्शन के अंदर हमारी प्रॉब्लम आती है। तो आज हम इसी का पूरा सॉल्यूशन देखेंगे और कैसे हम इसका एक इंट्यूशन डेवलप कर पाएंगे और जो भी हमने अभी तक पढ़ा है वो उसे कैसे यूज़ कर पाएंगे इसे सॉल्व करने के लिए। तो अगर आप चैनल पर नए हो तो मैं आपको बस बता देना चाहता हूँ कि हम डायनेमिक प्रोग्रामिंग को पूरा एक अच्छे लेवल पर पढ़ रहे हैं, कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग के हिसाब से पढ़ रहे हैं, जिससे कि हम क्या डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाएँ और आपके लीड कोड वगैरह की जो भी हमारी प्रॉब्लम्स होती हैं उन्हें सॉल्व कर पाए, क्योंकि यार डायनेमिक प्रोग्रामिंग एक अच्छा कॉन्सेप्ट है, एक डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट है। तो एक डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट को ग्रास्प करने के लिए आपको डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स ही सॉल्व करनी चाहिए। तो हम क्या है उसी तरह से थोड़ा सा अपना अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने की कोशिश यहाँ पर कर रहे हैं। तो आप क्या चैनल को देख सकते हैं, आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे कि आपको कोई वीडियो मिस ना करें आप, और आप भी सीरीज़ को पूरा फॉलो कर पाएँ। तो देखते हैं यार इस प्रॉब्लम में हमें क्या बोला गया है। हमारे पास हमें काउंट करने हैं नंबर ऑफ वेज। जब भी हमारे पास नंबर ऑफ वेज आता है हमें पता है सोर्स टू डेस्टिनेशन, हमें कुछ इस तरह का एप्लीकेशन हमारा वो यूज़ करेंगे। बट हमें क्या बोला है यार, नंबर्स दिए गए हैं हमें 1 to n, मतलब कि हमारे पास कोई एक n इंटीजर होगा। लाइक n की वैल्यू अगर मेरे पास 5 है तो मेरे पास सेट है कि 1 2 3 4 5 ये इंटीजर्स है मेरे पास। इनकी हेल्प से क्या मैं डिवाइड कर सकता हूँ टू सेट्स ऑफ इक्वल सम। तो मुझे बताना है कितने सेट्स में इस तरह से मतलब डिवाइड कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल n की वैल्यू 7 थी, तो 7 वाले सेट में मेरे पास क्या होता है 1 2 3 4 5 6 7। मेरे पास कुछ इस तरह से मेरे पास इंटीजर वैल्यूज़ हैं। मुझे ये बताना है कि इनकी हेल्प से मुझे दो सेट्स बनाने हैं। एक ये सेट हुआ मेरा, एक ये सेट हुआ। तो इस तरह से मैं कितने टू सेट्स बना सकता हूँ वो मुझे बताना है। और कंडीशन हमारी क्या है, इक्वल सम होना चाहिए। इक्वल सम का मतलब आप देखोगे इन सब का आप सम करोगे तो 14 आएगा, इनका आप सम करोगे 14 आएगा, इनका पूरे का सम 14 आएगा, इस पूरे का सम 14 आएगा, इस पूरे का सम 14 आएगा, इस पूरे का सम 14। आप देखोगे सबका सम क्या है यहाँ पे 14 आएगा। और तो हमें वही बताना है कि यार हम कितने नंबर ऑफ वेज है हमारे पास कि हम टू सेट्स बना पाएँ। तो आप यहाँ पे यार थोड़ी सी एक जो सोचने वाली चीज़ है ना, आप वो सोचने की कोशिश करना। हमारे पास अगर ये सम है 1 3 4 6 और एक मेरे पास सेट है 2 5 7, तो आप यार एक चीज़ देखोगे, अगर मेरे पास इसका सम x है और इसका सम x है और मैं एक पूरा सेट लूँ लाइक 1 2 3 4 5 6 एंड 7, मुझे पता है यार अगर मैं इसे इस तरह से अरेंज कर कर लिख लूँ लाइक 1 3 4 6 एंड 2 5 7, तो मुझे पता है यार इसका सम मेरे पास x है, इसका सम मेरे पास x है, और अगर मैं इस पूरे का सम करूँ तो मेरे पास क्या हो जाएगा 2x सम हो जाएगा। तो यहाँ से यार एक चीज़ समझ में आती है, 2x सम हो जाएगा। बट क्या मैं इस पूरे सेट का सम वैसे भी कैलकुलेट कर पाऊंगा? अगर मैं इस पूरे सेट सम का जो सेट का सम है वो कैलकुलेट करूँ सम, वो मेरे पास अगर 28 आ रहा है तो मुझे पता लगता है 2x की वैल्यू 28 है तो x की वैल्यू 14 होगी। x की वैल्यू 14 से मुझे क्या पता लगा कि हर सेट का जो सम होगा वो 14 होगा। अगर n की वैल्यू 7 है तो हर सेट का मेरे पास सम क्या होगा 14 होगा। तो मुझे क्या करना है यार, अगर मैं एक सबसेट भी बना पाया, लाइक मैं 1 3 4 6 बना पाया 14 जिसका सम होगा एट द एंड, कि इस पूरे सेट की मदद से मैं 14 सम बना पाया, तो बचे हुए से मैं 14 अपने आप बना ही लूँगा। जो भी एलिमेंट्स इसमें नहीं आए उनसे मैं ये वाला बना लूँगा। तो मैं क्या है यार, प्रॉब्लम हमारी क्या रह जाती है कि हम कैलकुलेट करें जो भी मेरे पास सेट है। लाइक मेरे पास सेट है 1 2 3 4 5 6 7, इसमें आप काउंट करो नंबर ऑफ सबसेट्स विद सम इक्वल्स टू लाइक एक्स। एक्स हमारा जो अभी हम कैलकुलेट कर रहे हैं, हम अपनी सम की वैल्यू को बाय हाफ करके हम क्या एक्स की वैल्यू को कैलकुलेट कर लेते हैं, और उसकी वैल्यू से हमें पता लग जाता है कि यार हर सेट का जो सम होने वाला है वो कितना होने वाला है। आपको यार ये वाली चीज़ क्लियर हुई होगी। और जितने भी सबसेट्स हमने कैलकुलेट किए, लाइक फॉर एग्जांपल हम जब इस वाली सिचुएशन में देखेंगे तो हमारे पास कितने सबसेट्स हम कैलकुलेट कर पाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, हमने 8 कैलकुलेट किया तो 8/4 हमारा आंसर होगा कि यार दो दो का पेयर बना दो। अब दो दो का पेयर का मतलब सिंपल सी बात है, अगर मेरे पास एक सबसेट ही आता है तो इसमें जो जो एलिमेंट्स नहीं थे वो दूसरे में होंगे, तो ये दोनों मिलकर एक सबसेट बना देंगे, सेम ये दोनों मिलकर एक। तो इस तरह से हमें पता लगता है कि हम एक तो क्या काम करें कि हम जो भी हमारे सबसेट्स हैं उन्हें कैलकुलेट करें जिनका सम हमारे पास x आता है, और लास्टली हम क्या करेंगे, जो भी हम काउंट करके हम वैल्यूज़ को लाए हैं उसे बस x/2 करके अपने क्या है आंसर को कैलकुलेट कर लेंगे। अब इसे सॉल्व करने के लिए भी यार पहली बात n की वैल्यू 500 तक है, तो हम देख लेते हैं हमारे पास कंस्ट्रेंट किस तरह से है। अब 500 तक है तो हमें क्या सम कैलकुलेट करना है। अब सम की वैल्यू क्या है हमारे पास, अगर हम जब सम कैलकुलेट करते हैं किसी n, हम हमारे पास n पॉजिटिव इंटीजर्स है 1 to 4 इस तरह से, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है n+1/2। तो n टाइम्स +1/2 से हमारे पास क्या है टोटल सम आ जाता है, विच इज़ लाइक हम बोल देते हैं सम है, हमारे पास सम की वैल्यू है। बट हमें पास x की वैल्यू क्या होती है, x इज इक्वल्स टू सम बाई टू। तो विच विल बी लाइक n टाइम्स n+1/2
बाय 4 हम कर रहे हैं, n की वैल्यू 500 है हमारे पास मैक्स, विच इज़ लाइक 501/4। तो आप देखोगे ये 10⁵ से कम ही बैठता है। अब 10⁵ से कम बैठेगा तो हम क्या एक O ऑफ n स्क्वायर या O ऑफ n में, मतलब कि उस तरह के सॉल्यूशन में हम क्या अपना काम कर पाएंगे। जो भी हमारे सेट है, तो हमारे पास n की वैल्यू 500 होगी। हम अब आप क्या बोलोगे, जब भी हम सबसेट्स की बात करते हैं, सम ऑफ सबसेट्स की बात करते हैं, हमने लास्ट टू लास्ट प्रॉब्लम में ही देखा सम ऑफ सबसेट जब हम कैलकुलेट करते हैं कि हम कौन कौन सी वैल्यूज़ को कैलकुलेट कर सकते हैं, या हम बोलते हैं कि, क्योंकि आप देखोगे यार 01 नैपसैक का ये डायरेक्ट एप्लीकेशन है। 01 नैपसैक का डायरेक्ट एप्लीकेशन कैसे है, अगर मैं फॉर एग्जांपल छोटी वैल्यू देता हूँ, मैं n की वैल्यू मेरे पास 4 है और मेरे पास 1 2 3 4 मेरे पास सबसेट है। आप इसका सम की वैल्यू कैलकुलेट करोगे 10 आएगी, तो x की वैल्यू 5 आएगी। तो मुझे सबसेट बनाने हैं जिनका सम 5 हो। तो मैं सबसेट जब मेरे पास सम 5 हो, तो आप क्या यार, ये जो कॉइन्स वाली हमारी प्रॉब्लम होती थी लाइक कॉइन कॉम्बिनेशन या वैसी, या 01 नैपसैक वाली, उसमें भी तो हम इसी तरह करते थे कि हम हर कॉइन से ही सम को बनाने की कोशिश करते हैं। कैसे, हम ऐसे प्लांट कर लेते थे, मतलब कि 1 2 3 4 5 हमारा है, एंड हम 1 2 3 4 ये जो हमारी सारी वैल्यूज़ है इन्हें यहाँ पे लग लेते हैं। हमारे पास कुछ इस तरह से हमारे पास वो आ जाता था, डीपी टेबल हम बना लेते थे। इस डीपी टेबल का हमारा क्या सिग्निफिकेंस होता था कि यार या तो हम ith वाले कॉइन को लेंगे या फिर हम नहीं लेंगे, यही वाला तो होता है। अब मेरे पास जो सबसेट है, अब फॉर एग्जांपल यार मैं सबसेट में 1,4 को लाना चाहता हूँ, तो इसे 1,4 को लाने के लिए मैं क्या कैलकुलेट कर रहा हूँ कि यार किन किन वैल्यूज़ को मैं ला सकता हूँ, या तो मैं ith कॉइन की हेल्प से बना लूँ या मैं नहीं बनाऊँ, ith कॉइन को मैं यूज़ करूँ या ना करूँ। तो मेरे पास दो ही ऑप्शन होते थे। और 01 नैपसैक में हमने यार ये वाली चीज़ काफ़ी बार पढ़ ली है कि हम कैसे कैलकुलेट करते थे उस चीज़ को, कि अगर वो चीज़ आ रही है, फॉर एग्जाम्पल ith कॉइन इस सबसेट में आ रहा है, मुझे इस सबसेट का सम क्या है 5 बनाना था, और ith कॉइन मेरे पास आया लाइक 1 कॉइन मेरे पास लाइक 1 कॉइन, 1 से हम देख लेते हैं कि 1 कॉइन मेरे पास आया। तो 1 कॉइन क्या बोलेगा यार, मैं 1 कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ और बचा हुआ जो है वो मेरे से बचे हुए जो कॉइन्स हैं उनसे बनवा लो। अभी तो उससे बचे हुए कॉइन्स कोई है ही नहीं, तो मैं 4 से बोलता हूँ। मैं इसीलिए 4 से आपको समझाता हूँ कि 4 क्या बोला है, मैं 4 कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ। अब 4 से बचा कितना, 1, 1 सम हमें कैलकुलेट करना है। तो हम क्या बोल रहा हूँ, मेरे से पहले जो कॉइन्स आ चुके हैं लाइक 1 2 3 आ चुके हैं, उनसे आप बचा हुआ 1 सम बनवा लो। तो 1 सम हम किससे, 1 वाले कॉइन से बनवा लेंगे, तो सो वहाँ से हमारे पास बना था और हम की एक ट्रू वैल्यू आ जाती है कि हाँ ठीक है, हम यार इससे बनवा सकते हैं। तो हमारे पास एक तरीका आ जाता है। तो वही वाला यार हमारे पास रिकरेंस रिलेशन यहाँ पे हो जाता था कि जब हम डी पी ऑफ आई कॉमा जे, डी पी ऑफ आई कॉमा जे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, पहली बात हमें ये पता लगती है कि 0 से आई कॉइन्स की हेल्प से या 0 से आई नंबर्स की हेल्प से, क्योंकि हम यहाँ सबसेट बना रहे हैं, कि हम जे सम बना पाएंगे या हम नहीं बना पाएंगे। हम सिंपल सी बात ये कैलकुलेट करते थे, क्या 0 टू आई कॉइन्स की हेल्प ली मैंने, क्या मैं जे सम बना पाऊंगा, हम बस वही चीज़ कैलकुलेट करते थे। तो उसे कैलकुलेट करने के लिए मेरे पास रिकरेंस रिलेशन क्या होता था, डी पी ऑफ आई कॉमा जे, विच इज़, अब हर आई कॉइन के पास, क्योंकि हम 0 से आई वाले कॉइन की बात कर रहे हैं, तो जब हम आई वाले कॉइन पे गए तो 0 से आई माइनस वन एंड आई ये है। तो अब या तो इस सबसेट में आई कॉइन को लो या ना लो, हम क्या सम बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जो भी हमारे सबसेट के सम है, ये सारी सम हो सकते हैं सबसेट के हमारे, हमने कैलकुलेट किया, तो हम एक एक को सिंपली बनाने की कोशिश करते हैं हर कॉइन की हेल्प से। और क्यों हर कॉइन की हेल्प से हम करते हैं, जिससे कि अनबाउंडेड वो बाउंडेड नैपसैक रहे हमारा, हर कॉइन एक ही बार यूज़ हो, क्योंकि हर सबसेट में एक वैल्यू एक ही बार यूज़ हो रही है। हाँ, आप 1 1 1 1 3 4 बार यूज़ नहीं कर सकते एक वैल्यू को अटेन करने के लिए, आप एक ही बार यूज़ कर सकते हैं। सो इसलिए हम क्या है, हर कॉइन के हिसाब से अपना लूप चलाते हैं। हर कॉइन के हिसाब से हमने लूप चलाया, तो जब हमारे पास दो ही ऑप्शन होते हैं, या तो ये प्लेयर खेलेगा, मतलब कि जब हम क्या है क्रिकेट वाले एनालॉजी से मैं आपको काफ़ी बार समझा चुका हूँ कि अगर मेरे पास 50 रन्स मुझे बनाने हैं और ये प्लेयर आया, या तो ये प्लेयर 30 रन्स बनाएगा या 0 पे आउट होगा। या तो ये प्लेयर 30 रन्स बनाएगा, अगर इसने 30 रन्स बनाए तो ये बोलेगा यार 30 रन तो मैंने बना दिए, बचे हुए रन्स मेरी टीम से बनवा लो। बचे हुए रन्स कितने, 20। तो अगर बचे हुए रन्स 20 उसकी टीम ऑलरेडी बना पाई होगी, तो ठीक है, हम क्या उन बचे हुए रन्स में मैं अपने रन्स ऐड करके मैं क्या 50 रन्स बना लूँगा, जो भी हमारा जे होगा। और अगर मैं ऐसा नहीं करता हूँ, मैं 0 पे आउट हुआ, तो मैं बोल रहा हूँ यार जो भी मेरी बची हुई टीम है उसी से सब कुछ बनवा लो, यार मैं तो नहीं बना पाया, तो 50 के 50 रन आप उसी से बनवा लो। तो यहाँ पर हमारे पास रिकरेंस रिलेशन होता है कि आई माइनस वन कॉइन्स, आई वाला कॉइन बोल रहा है यार मैं तो नहीं बना रहा हूँ, तो आई माइनस वन जितने भी मेरे पास कॉइन्स थे उन्हीं से जे सम बनवा लो, या फिर मैं भी बना रहा हूँ भाई, तो आई माइनस वन और जे माइनस एरे ऑफ आई। जे माइनस एरे ऑफ आई क्या है, क्या मैंने एरे ऑफ आई नंबर ऑफ, मैंने अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दिया विच इज एरे ऑफ आई, और जे माइनस एरे ऑफ आई क्या है,
मतलब कि मुझे जे रन्स बनाने थे, एरे ऑफ आई मैंने बना दिए, तो बचे हुए कितने हुए, जे माइनस एरे ऑफ आई। तो ये क्या है, मेरी बची हुई टीम से बनवा लो, आई माइनस वन वाली टीम से। ये वाला क्या है, रिकरेंस रिलेशन हम काफ़ी बार पढ़ भी चुके हैं। आई होप आपको क्लियर भी होगा ये। और कैसे हम क्या है, क्योंकि हम क्या है सबसेट सम इक्वल्स टू वही देख रहे हैं कि कितने तरीक़ों से हम एक्स वाला सबसेट बना सकते हैं। तो बस वही वाली चीज़ है यहाँ पर भी, हम उसी को कैलकुलेट करते हुए चल। तो यहाँ पर हम क्या देखेंगे, अब इससे नेक्स्ट में हमारे पास क्या होता है, ये हमारा क्या है 2D टेबल है। अब क्या है, हम रोलिंग एरे की मदद से क्या है स्पेस को ऑप्टिमाइज़ करेंगे, जो कि हम काफ़ी बार कर चुके हैं। क्योंकि क्या है, सिर्फ हमारा जो आंसर है वो आई और आई माइनस वन पर डिपेंड कर रहा है। तो हम क्या बोलते हैं यार, दो एरेज की यूज़ कर लो, प्रीवियस और करंट, या फिर इन्हें क्या है एक ही में मर्ज करो और डीपी ऑफ वन का बनवा लो। और उसमें क्या है, राइट टू लेफ्ट वैल्यूज़ को फिल करो। राइट टू लेफ्ट वैल्यूज़ को फिल करने का पर्पस ही है, क्योंकि पहले क्या है सारी प्रीवियस वैल्यू स्टोर्ड है, और जो मेरा करंट आई है, मतलब आई जो है वो आई माइनस वन पर डिपेंड करता है, वो मतलब पुरानी वैल्यूज़ को चाहता है। तो जब हम राइट टू लेफ्ट गए तो हम इसे अपडेट कर रहे हैं, तो वो पुरानी प्रीवियस वैल्यू को लेकर अपडेट करेगा। फिर हम इसे अपडेट करेंगे तो वो पुरानी वैल्यू से अपडेट करेगा। तो इसलिए क्या है, करेक्ट आंसर हमारा आ पाता है। बट अगर आप लेफ्ट टू राइट चलते हो, मतलब कि आप लेफ़्ट टू राइट चलने की कोशिश की आपने, और आपने मान लो कि ये वाला सी अपडेट कर दिया, करंट सी को मैं करंट से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, लाइक करंट इज रिप्रेजेंटेड बाय सी। और अब आप इस वाले पे आए, आप इसे बदलना चाहते हो। आप अगर इस वाली वैल्यू को लिया विच इज़ आई माइनस वन, तो ये भी करंट वैल्यू है और आप इसे भी करंट पे करना चाहते हो, और आप चाहते हो कि आप प्रीवियस वैल्यू की यूज़ करो। बट यहाँ पे प्रीवियस स्टोर ही नहीं है, हमने लेफ्ट टू राइट चल के इस चीज़ को पूरा ओवर राइट कर दिया। तो इस ओवर राइट होने को बचाने के लिए हम क्या है, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट चलते हैं। ये ट्रिक हमने काफ़ी जगह यूज़ भी की है, एंड आई होप आपको वो पता भी होगा। तो बस क्या सॉल्यूशन देख लेते हैं यार। हमने सिंपल सी बात यही समझी थी कि यार टू सेट हमें बनाने हैं जिनका इक्वल सम हो। अब इक्वल सम हो तो यार दोनों का अगर x प्लस एक्स हुआ तो वो सम के इक्वल हुआ, तो 2x हमारा सम के इक्वल हुआ। तो क्या मैं सम बाय टू करके x को नहीं निकाल लूँ कि मेरी x की वैल्यू जो है वो सम बाय टू है, तो मतलब इस सम को बनवा लेता हूँ मैं। अब कितने सबसेट्स मेरे पास हैं जिनकी मदद से मैं ये x सम बना पाऊंगा। अब जितने भी हुए मैं 200 के साथ पेयर करके क्या मेरे जितने भी मेरे पास टोटल वेज आंसर आता है उसे बाय टू करके क्या है मेरे पास फाइनल आंसर आ जाएगा। सिंपल सी बात है। तो और वो सबसेट सम इक्वल्स टू टू वाला सेम कॉन्सेप्ट होता है हमारा जीरो वन नैपसैक, और हम वो काफ़ी प्रॉब्लम्स में ऑलरेडी देख भी चुके हैं, और वो मैंने आपको यहाँ पर भी समझा दिया। हर कॉइन के पास दो ऑप्शन होते हैं, या तो वो आएगा या वो नहीं आएगा। अगर वो नहीं आएगा तो वो बोलेगा यार जो भी है बचे हुए कॉइन से बनवा लो। अगर वो आएगा तो वो बोलेगा ठीक है यार मैंने ये कंट्रीब्यूट किया, बचे हुए मेरी टीम से कंट्रीब्यूट करवा लो। सिंपल सी चीज़ हम काफ़ी बार देख चुके हैं। और क्यों हम हर कॉइन के हिसाब से फिल करते हैं, मतलब जो भी मेरी एक्स की सबसेट्स की वैल्यू हो सकती है लाइक एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री, मैं पहले फर्स्ट कॉइन से फिल करूँगा, फिर सेकेंड से, फिर थर्ड से। ऐसा करने का मेन पर्पज़ यही है कि हर कॉइन एक ही बार यूज़ हो, वो बार बार यूज़ ना हो। अगर आप हर सबसेट की वैल्यू के लिए हर कॉइन को यूज़ करोगे, फॉर एग्जाम्पल कि अगर मुझे एक्स थ्री की वैल्यू बनानी है तो मैं हर कॉइन की हेल्प से गया कि यार मैं वन टू थ्री फोर की हेल्प से मैं कुछ इस स्टेट पे पहुंचूंगा, कुछ इस स्टेट पे, कुछ इस स्टेट पे, कुछ इस स्टेट पे। तो हो सकता है फिर मैं इससे सारे कॉइन्स की हेल्प लूँ, तो हो सकता है यार मैं वन, अब इस एक्स थ्री को बनाने के लिए मैं दो बार वन को यूज़ कर लिया, पर सबसेट में तो हम एक ही बार एक वैल्यू को यूज़ करेंगे। तो वो क्या है हमारा उस तरह का अप्रोच हम यूज़ करते हैं जब हमें अनबाउंडेड नैपसैक होता है कि एक वैल्यू को हम बार बार यूज़ कर सकते हैं। पर जब बाउंडेड नैपसैक है हमारे पास, हमें हमें सिर्फ एक वैल्यू को एक ही बार यूज़ करनी है, तो हम हर कॉइन से एक ही बार वो काम करते हैं। और प्रीवियस और वन डी डी पी का ऑप्टिमाइजेशन मैंने आपको क्लियरली समझा ही दिया कैसे करते हैं। तो हम यार यहाँ पे कोड देख लें। मैं थोड़ा सा फास्ट इसीलिए चल रहा हूँ क्योंकि यार ये प्रॉब्लम हम काफ़ी बार कर चुके हैं, इस तरह की प्रॉब्लम हम काफ़ी बार कर चुके हैं। तो आप अगर देखना चाहते हो आप सीरीज़ में पूरा देख के आ सकते हो। बाकी अगर आप नए भी हो, आप यहीं से स्टार्ट कर दो, तो मैंने आपके लिए पूरा रिवीजन करवा भी दिया है। सेम कॉन्सेप्ट जीरो वन नैपसैक वाले जो हम पढ़ते हुए आ रहे हैं वही हमने यहाँ पे यूज़ किया, कुछ अलग हमने ऐसा यूज़ नहीं किया। हाँ, तो हम यहाँ पे देख सकते हैं सी प्लस प्लस में कोड आप जावा पाइथन फॉलो कर सकते हैं। हमने कॉन्सेप्ट हेडर्स वगैरह अपने यूज़ किया। उसके बाद मॉड हमारी वैल्यू है। मॉड हमारी वैल्यू हमने क्यों यूज़ की, क्योंकि यार हमें क्या है नंबर ऑफ़ वेज कैलकुलेट करने हैं, नंबर ऑफ़ वेज। और नंबर ऑफ़ वेज क्या है वो कभी कभी बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो वहाँ पे क्या है इंटीजर ओवरफ्लो हमारा हो सकता है। इंटीजर ओवरफ्लो को अवॉइड करने के लिए हम मॉड फंक्शन का यूज़ करते हैं। और मॉड फंक्शन से क्या एक साइक्लिक प्रॉपर्टी होती है मॉड फंक्शन में, तो वैल्यूज़ क्या है कभी भी इससे ज़्यादा नहीं जाएंगी। इससे ज़्यादा जाती है वो जीरो से स्टार्ट हो जाएंगी, फिर यहाँ तक आएंगी, फिर जीरो से स्टार्ट हो जाएंगी। तो इससे क्या वो अवॉइड हो जाता है हमारा साइक्लिक प्रॉपर्टी की वजह से। हाँ, नेक्स्ट हमारा मेन फंक्शन स्टार्ट होता है। हमने फास्ट इनपुट आउटपुट यूज़ किया। जावा वाले लोग क्या बफर रीडर वगैरह यूज़ करेंगे। हमने एन की वैल्यू रीड की, उसके बाद टोटल सम कैलकुलेट किया। टोटल सम का मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, एन टाइम्स एन प्लस वन बाई टू होता है। मैंने क्या यार हमने सबने मैथ्स में पढ़ा हुआ है, बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं कि पॉजिटिव इंटीजर्स का सम क्या होता है, सारी वैल्यूज़ का एन टाइम्स एन प्लस वन होता है। तो हमने बस हाँ यहाँ पर यार एक चीज़ और मैं आपको बता देना चाहता हूँ। अगर मेरा टोटल सम
अगर मेरे पास ऑड आता है, फॉर एग्जांपल यार मेरे पास n की वैल्यू 5 है, तो 5 का टोटल सम क्या आएगा, 5 टाइम्स 6/2 विच इज़ लाइक 5 टाइम्स 6/2, तो ये 3, तो 15 आया। आप 15 को डिवाइड कैसे करोगे, 7.5 में थोड़ी करोगे, सबसेट का सम तो इंटीजर में ही आएगा। तो हम क्या है, जब भी हमारे पास ऑड सम आता है, ऑड एक्स की वैल्यू आई, एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या है यहाँ पे फ्लोटिंग पॉइंट हो गए, तो मतलब कि यार अगर मेरा सम क्या है वो ऑड होता है, तो मैं उसे कभी भी दो ऐसे सेट्स में डिवाइड ही नहीं कर पाऊंगा जिनका इक्वल सम है, क्योंकि पॉइंट्स में वैल्यू चली जाएंगी। तो वहाँ पे क्या है, अगर मेरा टोटल सम ऑड होता है तो मैं बस वहाँ पे जीरो प्रिंट कर देता हूँ, कि कोई भी हमारे पास वे नहीं है कि हम कोई भी इस तरह का सेट बना पाए। तो आई होप आपको ये वाली चीज़ तो क्लियर हुई होगी, सिंपल सी हमारी चीज़ है, ऐसा कुछ इसमें खास नहीं है। नेक्स्ट हमारा हो गया टारगेट सम, जो कि मैंने एक्स से रिप्रेजेंट किया था, वो टोटल सम बाय 2 से हम कैलकुलेट कर लेंगे, क्योंकि हमारे क्या 2x इक्वल्स टू सम था, हमें दो पेयर्स में सम चाहिए था। फिर हमने क्या था, एक्स की वैल्यू के हिसाब से हमने सबसेट कैलकुलेट किए थे कि कितने सबसेट्स में बना सकता हूँ इस एक्स की वैल्यू के हिसाब से, तो वो वाला काम था हमारा। उसके बाद हमने एक वेक्टर बनाया, डीपी हमने लिया है, लॉन्ग लॉन्ग हमने यूज़ किया है। लॉन्ग लॉन्ग का पर्पस ये है यार, क्योंकि एक्स की वैल्यू काफ़ी ज़्यादा है हमारे पास, सम कर रहे हैं हम, फिर मॉड कर रहे हैं, तो लॉन्ग लॉन्ग लेना ही हमारा सेफ है। x+1 से हमने इनिशियलाइज किया, स्टार्टिंग में सबकी वैल्यू जीरो है, डीपी ऑफ जीरो हमने 1 रखा है, क्योंकि जीरो सम बनाने का कितना तरीका है, एक है कि हम कुछ भी पिक ना करें, तो कुछ भी पिक ना करना भी तो एक तरीका ही है ना, सिंपल सी बात है। कुछ पिक करना जैसे एक तरीका है, कुछ ना पिक करना भी एक तरीका है, कि मैंने कुछ भी नहीं किया वो भी एक तरीका है। सो वो हमने कैलकुलेट किया, 1 से हमने इनिशियलाइज किया। उसके बाद हम हर कॉइन की वैल्यू को लेके चल रहे हैं, लाइक 4 इंट आई इक्वल्स टू 1 से n तक हम जा रहे हैं, सारी कॉइन्स की वैल्यूज़ को लेते हुए चल रहे हैं। उसके बाद हम क्या बोलते हैं, जे की वैल्यू टारगेट सम पर रखते हैं। यहाँ पर आई की वैल्यू 1 से n, क्योंकि हमारे पास कॉइन्स नहीं है, हमारे पास कोई एरे नहीं है, एरे ऑफ i-1 नहीं है, हमारे पास सिर्फ n की वैल्यू है, और सबसेट हमें बताता है कि 1 से n की वैल्यू, तो आई है हमारा क्या, वो कॉइन हो गया, तो हम इसलिए j-i यहाँ पे करते हैं। नेक्स्ट हमारे क्या है, टारगेट सम से हम स्टार्ट करते हैं, क्योंकि हम क्या है, राइट टू लेफ्ट चलते हैं। राइट टू लेफ्ट चलने का भी मेन पर्पस यही है कि हम क्या है, लेफ्ट टू राइट गए, तो लेफ्ट टू राइट में तो क्या है, हम जो हमने ओवर राइड कर देंगे अपनी सिचुएशंस को, कॉइन्स को बार बार यूज़ कर लेंगे, तो वो वाली चीज़ को अवॉइड करने के लिए हम क्या है, लेफ्ट टू राइट चलते, राइट टू लेफ्ट यहाँ पे चलते हैं, j-, करेंगे। जे की वैल्यू जब तक आई से बड़ी है, क्योंकि यार j-i कर रहे हैं हम, तो जे की वैल्यू बड़ी होनी चाहिए। सो बस हम वही कर रहे हैं, डीपी ऑफ जे हमारा क्या है, डीपी ऑफ जे प्लस j-i। डीपी ऑफ जे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, कि मैं ith वाले जो मेरा कॉइन है उसे यूज़ नहीं कर रहा हूँ, ith वाला जो नंबर है। j-i क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, कि मैंने ith वाला जो है वो यूज़ कर लिया है, जो j-i अब वैल्यू बची वो पुरानी वैल्यू से ले लो, कि जो i-1 है वो मेरी बची हुई टीम वो उसका आंसर दे देगी। सो दैट्स वाई कि i को नहीं इंक्लूड करना और इंक्लूड करना दोनों चीज़ें आती हैं, और मॉड हम यूज़ कर ही रहे हैं, वो आपको पता ही है। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है यार, हमने देखा था जो भी हमारा आंसर होगा, हमारा आंसर होगा डीपी ऑफ एक्स पे, और लास्ट में हम क्या बोले थे यार, डीपी ऑफ एक्स हमारा क्या रिप्रेजेंट करेगा, नंबर ऑफ हमारे पास कितने सबसेट्स आए, नंबर ऑफ सबसेट्स जिनका सम एक्स होता है वो हमारा डीपी ऑफ एक्स रिप्रेजेंट करेगा। बट यहाँ पर यार एक चीज़ होती है, हमें क्या मॉड में आंसर देना है, तो जब भी मॉड होता है, मॉड फंक्शन क्या है, वो डिवीजन को काउंटर नहीं करता, डिवीजन वाले फंक्शंस को काउंटर नहीं करता। तो जब भी हम कभी भी लाइक एक्स बाय वाई मॉड एम कुछ कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं, काफ़ी लोग इसे ए बाय बी मॉड एम कैलकुलेट जब भी हम करते हैं, तो ये ना करके, क्योंकि ये हमेशा क्या है, हमें गलत वैल्यू देता है, क्योंकि मॉड फंक्शन क्या है, वो इंटीजर ये डिवीजन को कंसिडर नहीं करता है। तो हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, a b-1 मॉड एम करते हैं। इसे क्या है, आप फर्मेट्स लिटिल थ्योरम, हमारा एक कॉन्सेप्ट होता है फर्मेट्स लिटिल थ्योरम, आप वो भी पढ़ सकते हैं, विकिपीडिया वगैरह पे देख सकते हैं, उसका आर्टिकल वगैरह आपको उस पर भी मिल जाएगा, जो आपकी कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग की हैंडबुक है वहाँ पर भी मिल जाता है। तो फर्मेट्स लिटिल थ्योरम हमें यही बोलती है, जब भी हम ए बाय बी मॉड एम करते हैं तो वो पॉसिबल नहीं हो पाता है, तो हम वहाँ पे इन्वर्स का यूज़ करते हैं, a b-1 का मॉड एम करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, डी ऑफ एक्स बाई 2 मॉड एम हम यहाँ पे कैलकुलेट कर रहे हैं, तो ऐसा ना करके हम क्या बोले यार, डी पी ऑफ एक्स और 2-1 आप कर ले, मॉड की वैल्यू को ले ले और फिर उसे मॉड एम करें, क्योंकि हम इन्वर्स से हम फिर मल्टीप्लाई कर दें तो वो हम कर पाते हैं। तो यहाँ पर आप क्या है, इन्वर्स को या तो आप फर्मेट्स लिटिल थ्योरम को यहाँ पे इंप्लीमेंट करके फिर 2 की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हो, या आप सिंपल, आपको पता है सिर्फ आपको इन्वर्स 2 का चाहिए, तो आप इन्वर्स 2 की वैल्यू क्या होती है, ये होती है, आप सिंपल क्या मल्टीप्लाई करके अपनी मॉड्स वैल्यू आंसर कर सकते हैं। तो वहाँ पर हमारे पास सिर्फ हमें क्योंकि बाय 2 करना पड़ा, और मॉड से जब हम डिफरेंस वो करते हैं अपना, मॉड से जब हम डिवीजन करते हैं तो वो पॉसिबल नहीं होता। और वो क्यों नहीं होता है, फर्मेट्स लिटिल थ्योरम में काफ़ी काफ़ी ज़्यादा डीप उसकी अंडरस्टैंडिंग होती है। जब मैं वो पढ़ाऊंगा तो मैं आपको समझा दूंगा, हम नंबर थ्योरी वगैरह वो सारी में उसमें ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे, और भी हमारे पास काफ़ी एल्गोरिथम्स होती हैं।
सारी चीज़ें मैं कवर कराऊँगा, डोंट वरी, बट अभी के लिए आप बस ये समझ सकते हो कि आप ये वाली चीज़ नहीं कर पाते। जब ए बाई बी मॉड एम हम करते हैं तो मॉड फंक्शन जो है वो डिवीजन को काउंटर नहीं करता है, तो हमारे पास क्या है, गलत आंसर आता है हमेशा। तो उसे काउंटर करने के लिए हम क्या करते हैं, ए बी माइनस वन करते हैं, मतलब कि हमारा क्या है, इनवर्स का हम यूज़ करते हैं। अब इस इनवर्स को कैलकुलेट करना वो सब फर्मेट-स्लेटल थ्योरम में हम वो सारी चीज़ें कर पाते हैं। बट अभी के लिए आप समझ सकते हैं, ठीक है यार, मैं ए बी माइनस वन की हेल्प से मॉड एम कैलकुलेट कर लेता हूँ और वहाँ से मेरे पास आंसर आ जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा ये वाला हमने यहाँ पर काम क्या किया है। हमने बस इन्वर्स टू की वैल्यू को रखा, जो कि आप क्या इंटरनेट से आराम से देख सकते हैं, इन्वर्स टू की क्या वैल्यू आती है उसके हिसाब से हम आंसर कर देते हैं डीपी ऑफ टारगेट्स। क्योंकि आप कॉन्टेस्ट वगैरह में देखोगे तो आप कर पाओगे इजीली सर्च। आप इंटरव्यू में हो तो आप बोल सकते हो कि यार मैं इन्वर्स टू के लिए नहीं कर सकता, या आपको अगर फर्मेट-स्लेटल थ्योरम अच्छी तरीके से आती है तो आप उसका कोड इम्प्लीमेंट करके फिर इन्वर्स टू से अपने क्या फंक्शन से काम कर सकते हैं। बट इसके लिए इतना कॉम्प्लिकेटेड हमें ज़रूरत नहीं है। हमने समझा कि हमें बस बाई टू करना, तो बाई टू की जगह क्या इन्वर्स टू कर दो एंड मॉड हमारा क्या लास्टली हमें रिटर्न कर देता। हाँ, यहाँ पर इसकी भी सेम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी आपके लिए इजी, एन टाइम्स एक्स हमारी आती है। एक्स क्या टारगेट्स हमें, क्योंकि हमारा डीपी टेबल कुछ इसी तरीके से बन रहा है। हम हर सबसेट की वैल्यू को कैलकुलेट कर रहे हैं हर कॉइन के हिसाब से, तो हर सेल पर हम क्या एक ही बार ट्रैवर्स कर रहे हैं, तो एन टाइम्स एक्स हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्योंकि हमने क्या वन डी एरे का यूज़ किया है, तो वन डी एरे में डीपी हमने क्या है वो टारगेट सम के इक्वली एक्स प्लस वन का हमने डीपी यूज़ किया, विच इज़ लाइक एक्स प्लस वन का हमने डीपी यूज़ किया, तो इस वजह से क्या हमारी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ये हो जाती है, ऑप्टिमाइज हमने स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी यूज़ की। तो यही यार इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन था, और अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। आपको समझ में आया हो, आपको कुछ नया सीखा हो, जैसे हमने यहाँ फर्मेट-स्लेटल थ्योरम देखा, कैसे हम इन्वर्स करते हैं, क्यों हमें मॉड फंक्शन से जब डिवीजन करना होता है तो इन्वर्स किया जाता है, या फिर वो 01 एपसाइट की एक एप्लीकेशन थी। तो मेन पर्पस वो है यार, जो भी चीज़ हम पढ़ते आ रहे हैं हम उन्हें यूज़ कर पा रहे हैं। ऐसा नहीं हो रहा है कि हम हर प्रॉब्लम के लिए कुछ नया कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं। हम जो भी हमने सीखा हुआ है हम देख पा रहे हैं कि अच्छा मैं वहाँ से लिंक कर सकता हूँ, मैं यहाँ से लिंक कर सकता हूँ, अच्छा ठीक है एक दो चीज़ें मैं नई सीख भी रहा हूँ। तो बस ये हमारा यार मेन पर्पस है, और इसी तरह से एजुकेशन को होना भी चाहिए। एंड तो बस आप कमेंट कर सकते हैं आपको कुछ भी चीज़ अच्छी लगी हो, या आप चाहते हो मैं कुछ और कवर करूँ, एंड लाइक चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं इसी तरह का अच्छा अच्छा कंटेंट आपके लिए लाता रहता हूँ। तो काफ़ी ज़्यादा मेरे आगे प्लान्स भी है, काफ़ी सारी चीज़ें मैं लेके आने वाला हूँ, पूरा आपका कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग को मैं कवर करा दूंगा। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, एंड हैव अ नाइस डे, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।